हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर लालू यादव के प्रशंसकों के लिए निराशा भरी खबर है। आरजेडी सुप्रीमो अभी बिहार नहीं आने वाले हैं। अभी तक कहा जा रहा था कि 20 अक्टूबर तक लालू प्रसाद पटना आएंगे, उपचुनाव में प्रचार भी करेंगे, लेकिन पूर्व सीएम और लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी ने कहा कि वो अभी पटना नहीं आएंगे। उनका दिल्ली में अभी इलाज चल रहा। राबड़ी देवी दिल्ली के लिए लौट रही थी। पटना एयरपोर्ट पर जब उनसे पूछा गया कि क्या आप दिल्ली लालू यादव को लाने जा रही हैं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। पूर्व सीएम ने कहा कि इस उपचुनाव में आरजेडी की जीत होगी और दोनों सीटें हम ही जीतेंगे। अगली बड़ी खबर, लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप ने महानवमी पर हवन किया। मां राबड़ी देवी के साथ वो हवन करते दिखे, लेकिन इस बार तेज प्रताप का स्टाइल भी अलग दिखा। आमतौर पर पूजा पर जब वो बैठते हैं तो पीताम्बर धारण करते हैं, पीली धोती होती है, लेकिन महानवमी के अवसर पर वो जीन्स और टी शर्ट पहनकर हवन करते दिखे। बगल में बैठी उनकी मां और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी हवन किया। अगली बड़ी खबर, बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद सरकारी सलाहकारों पर भड़क गए। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सरकार में मौजूद सलाहकारों की फौज और उनके ऊपर होने वाले खर्च पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सलाहकारों को अपनी सलाहों की जिम्मेवारी लेनी चाहिए। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक के मौजूद सलाहकारों पर तंज कसते हुए पूर्व डीजीपी ने कहा कि इन्हें अलग अलग विभागों में विशेषज्ञ के तौर पर महज सलाह देने के लिए रखा जाता है। नीतिगत रूप से भी जो व्यक्ति सरकारी वेतन पर सलाह देता है उसको अपने सलाह की पूरी जवाबदेही भी लेनी चाहिए। अगर यह नहीं होता तो सलाहकार और दलाल में कोई अंतर नहीं रह पाएगा। अगली बड़ी खबर, तेज प्रताप ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान में हो रहे उपचुनाव में राजद प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव प्रचार करने से मना कर दिया है। माना जा रहा है कि मां राबड़ी देवी के पटना आकर उन्हें समझाने का असर हुआ है। सिर्फ यही नहीं, तेज प्रताप ने छोटे भाई तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद भी दुर्गा पूजा में दिया। इसके पहले दोनों भाई के बीच की तनातनी की खबरें मीडिया की सुर्खियां बन रही थी। दोनों भाई एक साथ ना तो शहाबुद्दीन के बेटे उसामा की शादी में दिखे थे और ना ही आरजेडी के अन्य कार्यक्रमों में। अगली बड़ी खबर, दुर्गा पूजा में ड्यूटी से नदारद 43 अफसरों का डीएम ने वेतन बंद कर दिया है। साथ ही साथ एक 100 कॉल नोटिस भी भेजा है। इसमें कहा गया कि जवाब नहीं देने तक वेतन बंद रहेगा। दरअसल मोतिहारी में दुर्गा पूजा को लेकर क्षेत्रीय नियंत्रण कक्ष में ड्यूटी लगाई गई थी। सभी को अलग अलग जगहों की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन 13 तारीख को सभी पदाधिकारी अनधिकृत रूप से अपनी ड्यूटी से गायब थे। डीएम सिरसत कपिल अशोक ने दुर्गा पूजा को देखते हुए ये बड़ी कार्रवाई की है। अगली बड़ी खबर, जहानाबाद के उप विकास आयुक्त डीडीसी मुकुल कुमार गुप्ता की परेशानियां बढ़ सकती है। अपनी शादी के लिए रांची के 5 स्टार होटल रेडिसन ब्लू में कमरे बुक करवाकर वो आर्थिक अपराध इकाई के रडार पर आ गए। चर्चा है कि टीम अपने स्तर पर पहले जांच कर रही है, ठोस सबूत मिलते ही कार्रवाई करेगी। वहीं एडीजे नैयर हसनैन खान ने बताया कि अभी इसकी जाँच शुरू नहीं की गई। मीडिया के जरिए यह सूचना मिली है। पहले इस मामले की अपने स्तर से जानकारी जुटाएंगे। अगर यह मामला भ्रष्टाचार के रूप में सामने आता है तो आवश्यक कदम भी उठाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री बोले अपनी हद में रहे पाकिस्तान, सीमाएं लांघी तो फिर से होगा सर्जिकल स्ट्राइक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोवा में थे। उन्होंने कश्मीर में हालिया आतंकी गतिविधियों को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान पर हमला बोला। शाह ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर में दखलंदाजी करने की गलती ना करे, वो अपने हद में रहे। अगर पड़ोसी मुल्क ने अपनी सीमाएं लांघी तो भारत एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक करने से पीछे नहीं हटेगा। अमित शाह दक्षिण गोवा के धार बंदोड़ा में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने के दौरान ये बातें कही है। अगली बड़ी खबर, बिजली संकट से जूझ रही सरकार के सामने अब आंदोलन की बड़ी चुनौती है। आंदोलन स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर होगा, जिसके लिए बिजली उपभोक्ता महासंघ बनाया गया है। उपभोक्ता महासंघ बनाकर दशहरा बाद बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर से परेशान उपभोक्ताओं को इस आंदोलन में शामिल होने के लिए पूरे पटना में अभियान चलाया गया है। संघ का कहना है कि सरकार लगातार ऐसा फरमान जारी कर रही है जो जन विरोधी है। जिन गरीबों को 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल दिया जाता है, वह कहाँ से प्रीपेड मीटर रिचार्ज करेंगे। दोस्तों, अगर लालू यादव बिहार आते हैं तो 3 साल 10 महीने बाद बिहार आ रहे लालू यादव का आरजेडी ने भव्य तरीके से स्वागत करने का प्लान बनाया। जानकारी के अनुसार पार्टी पटना के बीरचंद पटेल रोड स्थित मुख्यालय को आर्टिस्टिक लुक दे रही है। यहाँ 6 टन का लालटेन लगाया जा रहा, जो पार्टी का चुनाव चिन्ह है। इसकी लौ हमेशा जलती रहेगी, यानी 24 घंटे यह लालटेन जलता रहेगा। जानकारी है कि 1-2 दिन के अंदर पत्थर से बना यह लालटेन कार्यालय में स्थापित हो जाएगा और इसके लिए खुदाई भी शुरू कर दी गई है।
अगली बड़ी खबर, पटना में महिला मॉडल को गोली मारने के मामले में पुलिस अब तक हालियात है। वारदात के दूसरे दिन भी पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि अनीता देवी उर्फ मोना राय नाम की जिस मॉडल पर जानलेवा हमला हुआ, उसने पूरी तरह से अपना मुंह बंद कर रखा है। वारदात के पीछे की असलियत बताने से वह बच रही है। पुलिस के अधिकारियों का दावा है कि महिला को पता है कि वारदात के पीछे कौन है, इसकी वजह क्या है, यह सब भी पता है, फिर भी उसने अपने मुँह पर चुप्पी साध रखी है। लखीमपुर खीरी की घटना को सशस्त्र क्रांति के हिमायती माओवादियों ने नरसंहार करार दिया। साथ ही इसके विरोध में 17 अक्टूबर को देश के 4 राज्यों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में बंद का ऐलान किया है। वहीं लोगों से बिहार में चल रहे पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने की अपील की। इसकी पुष्टि माओवादी संगठन ने पोस्टर चस्पा कर दी है। बंद को सफल बनाने के लिए संगठन अपने सोर्स के जरिए लोगों से लगातार अपील कर रही है। कहा जा रहा है कि बंद से अति आवश्यक सेवाओं को दूर रखा गया है। दूध, पानी, दवा, एम्बुलेंस व अग्निशमन सेवाएं चलती रहेगी। पोस्टर में माओवादी प्रवक्ता ने लिखा कि आंदोलन किसानों पर वाहन दौड़ा कर देना नरसंहार की श्रेणी में आता है। इस नरसंहार में मारे गए किसानों के प्रति सरकार संवेदनहीन बनी है। मुआवजे के अलावा सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई, पर अब तक सरकारी नौकरी मुहैया नहीं कराई गई है। तो दोस्तों, बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे।